सारा खेलकूद होगा, लेकिन कोई खेलकूद होता उससे पहले भाई ने हाथ पकड़वा कर रेलगाड़ी का डिब्बा बनवाया, खुद इंजन बना और पहाड़ के ऊपर ले जाने लगा। मन तो किया कि बीच में बोल दूं भाई बस यहीं तक, यहीं पर करवा लो जो कुछ भी करवाना हो, क्योंकि हम माउंट एवरेस्ट देखने नहीं आए थे। सांस फूलने लगी है। वह शमशान घाट के मुर्दे, कितना अच्छा नजारा है। हाँ नजारा तो बहुत सुंदर है, लेकिन ये नजारा पत्नी टॉप से भी ऊपर, नत्था टॉप से भी ऊपर सुंदर नगर पड़ता वहाँ का था। लेकिन जो हमारे साथ भाई था ना, वो हमको और ऊपर और ऊपर और ऊपर बोल बोल के पता नहीं कितना ऊपर लिया जा रहा था। ऐसा लग रहा था वो हमको पहाड़ों की बर्फ दिखाना नहीं चाहता, बादलों से बर्फ निकलवाना चाहता है। तो अभी भाई ऊपर लेके जा रहा है, और ऊपर और ऊपर। अब इतना ऊपर चढ़ने के बाद अचानक मेरी नजर पांवों के कुछ बड़े बड़े निशानों पर पड़ी। मन तो किया भाई से पूछूं, भाई हाथी भी ऊपर आता है क्या? अच्छा हुआ नहीं पूछा, नहीं तो वो बोलता आइए ऊपर चढ़ते चलिए, होगा तो दिख ही जाएगा। लेकिन ये बताइए कि अभी और कितना ऊपर जाना है? साहब यही बात मैं भाई से कितनी बार पूछ चुका था, और हर बार वो यही बोलता था जितने ऊपर जाएंगे ना बर्फ उतना नरम मिलेगा। वो ये समझने को तैयार ही नहीं था कि बर्फ नरम मिल जाएगा, हम कर जाएंगे ना। बर्फ मिल रहा है ना? बर्फ मिल रहा है। वो तो ऐसे पूछ रहा था जैसे बर्फ की शॉपिंग करवाने लेके आया है। इतनी मेहनत से ऊपर चढ़ा था, झोला होता ना तो सही में भर लेता, भले बाद में पिघल जाती। वैसे भाई इतनी ऊपर ले आने के बाद पता है मुझसे क्या बोला? घर जाना ना वीडियो दिखाना तो ये मत बोलना कि बर्फ ऊपर से फेंकी थी, ये बोलना कि ऊपर से गिरी थी। पता मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, अगला क्लिप देखना, क्योंकि भाई इतनी ऊपर यही कराने के लिए लेके आया था। अब आपको जितनी हंसी आई होगी ना उतना ही मुझे दर्द हुआ ये देख के कि इतनी ऊपर चढ़े थे ये करने के लिए। लेकिन मजा भी आया था, पर एक चीज का दुख हुआ कि हर एक चीज का वीडियो स्लो मोशन में बना दिया। तो अभी भाई ने डायरेक्शन किया है कि मैं 2-3 चीजें करवाई हैं, मतलब पहले एक दूसरे के ऊपर बर्फ फेंकवाई, फिर हम लोग के ऊपर फेंकवाई। इतनी ठंडी बर्फ है कि अंदर तक सब कुछ ठंडा हो गया। ये जूते भी कुछ ज्यादा काम में नहीं आ रहे थे, क्योंकि जूतों के अंदर बर्फ घुसते ही शर्मा के पिघल जा रही थी। आधे जूते तो ठंडे ठंडे पानी से भरे थे। अब दर्द मेरे लेफ्ट पंजे में था, लेकिन बर्फ की शिकायत दोनों पांव की हो रही थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी ऊपर ले जाने के बाद भाई ने और कुछ करवाया कि नहीं स्लो मोशन में। ये जो है ना इस पे फिसलाएगा ऊपर से, बस मुंह के बल ना गिरो। क्या मियां इतनी ऊपर चढ़ने के बाद तुमको भूख नहीं लग रही थी क्या? अरे यही तो प्लान था भाई का, कितनी ऊपर ले जाने के बाद थकेंगे तो है ही, थकेंगे तो भूख तो लगेगी है ही। तो भाई ने चुपके से पूछा भैया ऊपर तक मैगी आ जाती है, मंगा दे? तो मैंने बोला भाई तुमने ऊपर तक चढ़ा के हमको मोगली बना ही दिया है, तो मैगी भी मंगा ही तो। तो ये दो भाई थे, एक भाई तो नीचे मैगी लेने गया था, तो दूसरे भाई ने मुझसे बोला कि भैया जब तक मैगी आती है तब तक मैं आपको गिरा दूं, मतलब फिसला दूं। मैंने बोला हाँ ठीक है, लेकिन याद रखना फिसलाने वाली बात पे ही राजी हूँ मैं। अच्छा तो मतलब फिसलते हुए अब तू नीचे जा रहा है? हाँ डायरेक्शन से तो यही लग रहा था कि नीचे जा रहा हूँ, लेकिन पहुंच ऊपर भी सकता था। अरे आराम से चलाना यार, कोई दूर से देख रहा होगा तो बोल रहा होगा इनके पिछवाड़े पे पहिए लगे हैं क्या? बस बहुत मजा आया होगा, आप लोग को यही लगा होगा, लेकिन तब तक ही मजा आया जब तक उस भाई ने ये नहीं कहा कि फिर से ऊपर चलना है। नीचे पहुंचते उसने कह दिया था कि चलिए ऊपर चलना। मैं तो नहीं आता, लेकिन फिर उसने कहा कि मैगी वहीं आएगी, तो मुझे आना पड़ा। आपको देख के ऐसा लग रहा होगा कि मैं ऊपर चढ़ने की कोशिश करूं, लेकिन नहीं, मेरी पहली कोशिश तो ये थी कि मैं उसको पकड़ के इतना धोऊं, लेकिन क्या करूं पकड़ ही नहीं पा रहा था, इसलिए उसके पीछे पीछे चढ़ते चढ़ते मैं ऊपर चढ़ ही गया। ओए अभी कहाँ चढ़ा है? भाई साहब हौसला बढ़ा रहा था मैं, अपना हौसला भी नहीं बढ़ा सकता। खैर बंदर चाल चलते हुए किसी तरह मैं ऊपर पहुंचा, और ऊपर पहुंचते ही बैठा और बैठकर पानी भरे जूतों को उतारने लगा। तभी वो दूसरा भाई जो मैगी लेने गया था मैगी लेकर ऊपर आ गया, एकदम टाइमिंग पे पहुंचा था। ऐसा लग रहा था जैसे नीचे से देख रहा हो कि ऊपर क्या हो रहा है। अब हल्ला मत कर, जल्दी से मैगी खा, क्योंकि फिर वो तुझे और ऊपर ले जाएगा। जाऊंगा ही नहीं मैं कभी भैया, मैंने मैगी खाई और उसके बाद अपने ऊपर किसी की मर्जी नहीं चलने दी। बस क्या मर्जी है तेरी। हंस लो हंसी आ रही होगी ना, लेकिन जो लोग दूसरों पे हंसते ना एक दिन उनके ऊपर भी कोई तीसरा हंसता है। अब जिसको भी ये भाषा आती है कमेंट करके बताना कि ये भाई बोल क्या रहा था बैकग्राउंड में। बाकी ये तो तय है कि मजाक उड़ा रहा होगा। अरे वो तो ठीक है, लेकिन ये बताइए कब तक ये सब करना है? बस एक आखिरी राइड बाकी थी जिसमें मैं अपना पिछवाड़ा उस गाड़ी के ऊपर और अपनी जान अपनी हथेली के ऊपर रखने वाला था। घुटने तक घुस गया, जूतों में बर्फ घुस गई है और बर्फ पिघल के पानी बन गई है, लेकिन ठंडी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अंदर ऐसा लग रहा है कि जैसे जम जाएगा। पाँव में टोपा पहन के आ रहा था।